हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अभिषेक सुंदरम और हम कंटिन्यू कर रहे थे क्लास 11th के मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ाई कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 यानी सेट। सेट के अंदर में अभी तक जो है हम लोग सेट क्या होता है, किसको कहते हैं, सेट को रिप्रेजेंट किस किस फॉर्म में किया जाता है, ये सब हमने देखा था, राइट। और साथ में लास्ट क्लास में हम लोग यूनियन ऑफ द सेट्स को भी हमने कंप्लीट किया था। तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूं साइंस सर्कल क्लासेस में, जहां हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक फाउंडेशन कोर्स, राइट। तो चलिए इस कोर्स को और आगे शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। तो जो भी बच्चे अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो आप बिल्कुल हमारे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके हमसे सवाल पूछ सकते हैं और सारे लिंक्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। अब सेट क्या होता है वो हमें पता है। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जहां पे दोनों एक एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो या फिर ओवरलैप कर रहे हो, वो पोर्शन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। मोटा मोटी अगर मैं ये कहूं कि कुछ कॉमन अगर निकल रहा है कोई चीज में। आपको याद है पहले एक मैथमेटिक्स के मेंसुरेशन में एक सवाल आता था, एक पार्क के अंदर दो ऐसे रास्ते थे और इसका एरिया निकालना, राइट। तो ये जो बीच का जो पार्ट होता था, ये एक्चुअली दोनों का क्या था, इंटरसेक्शन था। जब हम लोग इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते थे या फिर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते थे, तो ये पूरा पोर्शन जो है वो दो बार निकल जाता था और इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता था, इस पोर्शन को एक बार माइनस करना पड़ता था। मेंसुरेशन वाले में 8 में भी और 9th में भी हमने ऐसा पढ़ा था, राइट। इंटरसेक्शन के फॉर्म में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब आप किसी भी दो सेट की बात करते हैं तो पॉसिबल है और हो सकता है कि उन सेट में कुछ एक ऐसे एलिमेंट हों, कुछ ऐसे में मेंबर्स हों जो कि सेट ए और सेट बी दोनों में बिलोंग करते हो, ठीक है, दोनों में बिलोंग करते हो। तो हमें बिल्कुल वही चीज निकालना है कि वो ऐसे कौन से मेंबर्स हैं जो कि दोनों सेट में, ठीक है, या फिर अगर तीन सेट्स की अगर बात करते हैं या मल्टीपल सेट्स की बात करते हो, तो जो सारे सेट में अवेलेबल है, यानी कि कॉमन निकालना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट को जो है आप बिल्कुल इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज द इंटरसेक्शन। इसको इंटरसेक्शन यानी कि इस तरीके से आप लिखिए, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप लिखिए, ठीक है। यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कि दोनों के दोनों सेट में अवेलेबल होते हैं, ओके। लाइक इफ मान लो कि एक सेट है हमारा 1 2 3, सेट ए विच हैज द मेंबर्स 1 2 3, और जो बी है जिसमें 2 3 4 5 6 है। अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आप चेक कर पा रहे 2 एंड 3 जो है ये दोनों में अवेलेबल है। सो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड इंटरसेक्शन ऑफ बी इज नथिंग बट 2 and 3, यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज 2 and 3। क्यों? क्योंकि वो 2 and 3 जो है वो दोनों में अवेलेबल है, ओके। और वेन डायग्राम्स के थ्रू हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे ये रहा हमारा सेट ए, ओके, और ये रहा हमारा सेट बी, और इन दोनों को, ये जो आप हल्का पिंक कलर में जो आप देख रहे हैं, ये वो एरिया है जो इन दोनों में कॉमन है, राइट। तो ये बना हमारा इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। और ए और बी का अगर इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भी एक्स है, यानी कि जो भी मेंबर्स हैं, वो ए से एंड, याद है यूनियन वाले में हम लोग ने और वर्ड यूज किया था, और या तो वो ए सेट में थे या फिर बी सेट में थे, बट जब आप इंटरसेक्शन की बात करते हैं डेफिनेटली जो भी एलिमेंट्स हैं वो दोनों में अवेलेबल होंगे, इसलिए हम यहाँ पे एंड का यूज करते हैं, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। क्लियर? चलिए कुछ एग्जांपल्स को अभी हम यहाँ पे ये देखेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा और टर्म्स है, जैसे डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है? अच्छा, ज्वाइंट का मतलब पता है ना, जहां मिला होते हैं, तो डिसजॉइंट हो गया यानी कि उल्टा हो गया, जो नहीं मिल पाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे सेट
दो ऐसे सेट होंगे जिसमें कि कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन, तो वैसे सेट को हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, यानी कि जिसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, नल सेट आएगा, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, जैसे अगर देखो एक ए सेट है जिसमें एक्स वाई जेड ए बी डब्ल्यू ऐसा कुछ एलिमेंट्स हैं, और बी में 1 2 3 4 5 नंबर्स वाले कुछ सेट हैं, तो ऑफकोर्स इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी ऐसा चीज होगा जो कॉमन नहीं है। अगर ऐसा है तो ये क्या है, ए और बी क्या होगा, एक डिसजॉइंट सेट होगा। करेक्ट, यहां पे डाउट नहीं है। अब देखो कोई ऐसे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट सेट हो, दोनों जो है डिफरेंट सेट हो। नंबर्स के ऊपर भी देख लो, यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे 5 7 9 है, यहाँ पे 6 भी डाल देंगे, यहाँ 4 डाल दो, फिर भी ये क्या है, एक डिसजॉइंट सेट है। क्यों, क्योंकि कुछ भी कोई भी एलिमेंट कोई भी मेंबर दोनों में कॉमन नहीं है, दैट इज अ डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अगर कोई भी कॉमन हो गया, जैसे इस केस में देखो ए के अंदर 3 5 एंड 7 है और बी के अंदर 9 7 एंड 11 है, राइट, तो 7 जो है वो क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो इसलिए इसको आप डिसजॉइंट सेट नहीं बोलेंगे। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्टेट whether which of the following statement is true or false। कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 1 में कोई दो सेट दे गए हैं, 2 3 4 5 एंड 3 6। अब आपको बताना है क्या ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। करेक्ट, तो आपको यहाँ देखो 3 है, क्या इसमें 3 अवेलेबल है, यस 3 इज अवेलेबल, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। ओके, यहाँ ए ई आई ओ यू है, यहाँ पे ए बी सी डी एच है, सॉरी बी सी डी एच है, कोई भी है, यस ये डिसजॉइंट सेट है। 2 6 10 एस एच, यहाँ पे 7 3 11 ए बी, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स है नहीं है ना, यानी कि ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है, राइट, ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर द सेट आर डिसजॉइंट, यहाँ फिर आपको बताना है। देखो पहला सेट आपको दिया गया 1 2 3 4, और दूसरा जो है ये पहला जो सेट पहले क्वेश्चंस में जो आपको दिए गए हैं वो क्या है, रोस्टर फॉर्म में है, और दूसरे वाले क्या है, सेट बिल्डर। तो सबसे पहले सेट बिल्डर से इसको रोस्टर फॉर्म में लेके आते हैं। एक्स इज अ नेचुरल नंबर और ये 4 से लेकर के 6 तक है, इंक्लूडिंग 4 एंड 6, एंड दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। जब हम इसका निकालेंगे रोस्टर फॉर्म में तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा 4 5 एंड 6, राइट, नेचुरल नंबर है। तो क्या कोई कॉमन आ गया, यस 4 यहाँ भी अवेलेबल है एंड 4 यहाँ भी अवेलेबल है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। ए ई आई ओ यू और यहाँ सी डी ई एफ, यस यहाँ हम देख पा रहे हैं जो ई और ई एक कॉमन आ रहा है, एक भी एलिमेंट अगर कॉमन हो जाते हैं तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं रहेंगे, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। x इज एन इवन इंटीजर, x क्या इवन इंटीजर है, और यहाँ दूसरे में क्या है, ऑड इंटीजर। देखो इसमें 2 3 सॉरी इसमें आएगा 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, यही आएंगे ना, और दूसरे वाले में क्या आएगा 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। तो क्या आपको इसमें कोई भी कॉमन दिख रहा है, नहीं, क्योंकि कोई भी इवन इंटीजर ऑड इंटीजर नहीं हो सकता है, राइट, तो ये एक डिसजॉइंट सेट है क्योंकि इनके बीच का कॉमन क्या आएगा, नल आएगा, वॉइड आएगा, एम्प्टी होगा, कुछ नहीं होगा। ओके, ठीक है। अब जैसे यूनियन केस में आपने यूनियन ऑफ सेट के केस में कुछ प्रॉपर्टीज को देखे थे, सिमिलरली इंटरसेक्शंस के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं, राइट। कम्यूटेटिव लॉ, जो कम्यूटेटिव लॉ है वो हमें क्या बताता है, अगर ए इंटरसेक्शन बी है वो इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के। कॉमन सी बात है, इधर से कॉमन निकाल दूं या उस साइड से देखते हुए कॉमन निकाले, बात तो बराबर है। अगर एसोसिएटिव लॉ में को भी ये फॉलो करता है,
एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है। और लॉ ऑफ फाई जो है, लॉ ऑफ फाई यानी कि लॉ ऑफ नल, वो क्या है, अगर नल सेट के साथ किसी का इंटरसेक्शन किया जाएगा, किसी भी सेट का, तो वो लॉ नल ही उसका रिजल्ट होगा। ओके। और अगर यूनिवर्सल सेट के साथ, द लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर किसी भी सेट का इंटरसेक्शन निकाला जाएगा तो वो सेट खुद होगा। सीधी सी बात है ना, क्यों यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसे सेट होते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ एलिमेंट्स को लेके आपने सेट ए बना दिया, तो उन दोनों में कॉमन आप अगर आप लेंगे तो क्या, वो सेट ए ही आएगा कॉमन। ठीक है, दैट इज द लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। दो सेम सेट का यानी कि इटसेल्फ से अगर हम इंटरसेक्शन करवाते हैं तो डेफिनेटली सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमन होंगे, करेक्ट, वो सेट खुद होगा। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब क्या है, हमारा ए का जो इंटरसेक्शन है वो बी और सी के यूनियन से है, तो ऐसे के केस में हम क्या बोल सकते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन ले लीजिए और फिर ए और सी का इंटरसेक्शन ले लीजिए और उनको यूनियन कर दीजिए और उनको यूनियन बना दीजिए। तो दैट इज वी कॉल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ओवर यूनियन। फाइन। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज खुद ब खुद हमें याद हो जाएंगी जैसे ही हम लोग ये कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। फाइन। इफ ए जो है एक सेट है दैट इज B1 2 4 6, और जो बी है, सेट बी है जिसमें 4 ABCDF है, तो मुझे इंटरसेक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे इंटरसेक्शन, आप निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे बी कॉमन है, और कोई कॉमन है क्या यहाँ पे, 1 2 3 1 2 4 4, यस 4 इज कॉमन, राइट, सिर्फ यही हो गया। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं इसको कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 4 एंड बी ही है। अगर वेन डायग्राम से मुझे अगर रिप्रेजेंट करना हुआ तो हम कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें ए के अंदर बी 1 2 4 और 6 जो कि गिवन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और बी सेट के अंदर 4 A B C D और F को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब वेन डायग्राम देखो, इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है आप समझ गए हैं, जिसमें हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी सेट क्या है, राइट। तो वेन डायग्राम से एक बार समझते हैं। अगर हम देखो ए बी और सी ये क्या है, 3 सेट दिए गए हैं, तो अगर इसमें बी यूनियन सी अगर मुझे निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा, सी और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो भी एरिया बी और सी सर्कल को ऑक्युपाई कर रहा है ना, वो पूरे के पूरे, यस मे बी ए के भी कुछ पार्ट्स आ सकते हैं, राइट, क्योंकि वो उसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसलिए आ सकते हैं, नो इश्यू। दूसरे केस में देख लो, अगर ए इंटरसेक्शन सी अगर मुझे निकालना होगा तो ये रहा। देखो दोनों का कॉमन ए और सी का, इसमें बी को भूल जाओ। सिमिलरली ए और बी का अगर मुझे इंटरसेक्शन अगर निकालना है तो ये रह गया, सी को उस समय आप भूल जाओ, सिर्फ ये वाला पार्ट रह गया। और बी और सी का अगर मुझे यूनियन निकालना है तो फिर ए को आप भूल जाओ यहाँ पे 3 के केस में। ठीक है, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम से यूनियन को और इंटरसेक्शन को, राइट। क्लियर है यहाँ तक। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब आपको बी यूनियन सी पता है, तो इसमें से सिर्फ वो पार्ट जो कि ए के साथ भी मिल रहा है, देखो बस यही पार्ट है जो कि बी और सी दोनों में है, बी और सी दोनों में के किसी न किसी पार्ट में, बट वो ए से जरूर टैली कर रहे हैं या फिर ए को जरूर इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसमें ओवरलैप कर रहे हैं ए से, राइट। कोई इश्यू। चले क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया से समझ में आएगा। हमें क्या कह रहा है, देखो ए सेट है और एक बी सेट है और एक सी सेट है, 3 सेट है। मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी
और A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। आप गौर करोगे ये कौन सी प्रॉपर्टीज है, दिस इज विच प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, तो इससे आप एक तरीके से प्रूफ भी कर सकते हैं एग्जांपल्स के थ्रू कि स्टार्टिंग में अभी जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताया था उस प्रॉपर्टीज में जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो वैलिड हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी निकालते हैं। जैसे ही आपने बी यूनियन सी निकाला, आपको पता चला कि यस 2 3 5 1 2 3 एंड 5 जो है इन दोनों के यूनियन से आते हैं। ठीक है, और इस यूनियन को बी और सी के यूनियन को ए के साथ एक बार टैली करेंगे और देखेंगे क्या कोई कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी है। मुझे तो यहाँ से दिख रहा है, देखो 2 कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन मुझे दिख रहा है, इन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, राइट। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C की वैल्यू ओनली 2 है। ठीक है, अब दूसरे केस का निकालते हैं, B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B का निकालते हैं। ठीक है, चलो इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, हमें दिख रहा है क्या, यस 2 कॉमन है, तो सिर्फ 2 कॉमन है। चलिए अगेन A इंटरसेक्शन C निकालना है, तो ये रहा हमारा A और ये रहा C, क्या इनमें कुछ भी कॉमन है, तो इसमें कुछ कॉमन मुझे नहीं दिख रहा है, इसलिए ये हो गया 5 यानी कि नल सेट। अब कह रहा है कि भैया इन दोनों का क्या कर लो, यूनियन ले लो, इन दोनों का क्या करो, यूनियन ले लो। जैसे ही इन दोनों का हम आप यूनियन लेंगे, जैसे ही इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या 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 निकल के आएगा, ओनली 2 आएगा। और यहीं पे ये एक एग्जांपल्स के थ्रू, यहाँ पे लाइव एग्जांपल्स के थ्रू भी प्रूफ हो रहा है जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, वो वैलिड हो रहा है। तो इस तरीके से भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं कि वेरीफाई कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आपको दे देंगे, वेरीफाई कीजिए, या फिर किसी भी प्रॉपर्टीज को वो प्रोवाइड करेंगे और आपको कहा जाएगा कि लेट्स वेरीफाई इट। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट। अब x एंड y यहाँ दिए गए हैं, इनके इंटरसेक्शन निकालना है, बहुत आसान है। a और b का इंटरसेक्शन निकालना है, बहुत आसान है। अब देखो ना, x और y के ये इंटरसेक्शन लेंगे, 1 कॉमन मुझे तो यहाँ से दिख रहा है, मुझे 3 भी कॉमन दिख रहा है, तो ऑफ कोर्स 1 एंड 3 ही होगा, जो कॉमन है सिर्फ वही होगा। a आई ओ में क्या है, मुझे तो a दिख रहा है सीधे सामने, ये देखो इसमें भी a है और इसमें भी a है, और कोई एलिमेंट्स तो है नहीं जो कि कॉमन है, तो a इंटरसेक्शन b इज a। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कहता है x इज अ नेचुरल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल टू 6। अगर आप इसका रोस्टर फॉर्म निकालते हैं तो क्या आएगा, नेचुरल नंबर है, 1 से बड़ा है, 1 नहीं है, तो 2 3 4 5 एंड 6 यही आएगा। और कह रहा है बी वाला कह रहा है एक्स नेचुरल नंबर 6 से 10 तक है, कहाँ है 6 पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो नहीं लेंगे, 7 8 9 10 पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है तो नहीं लेंगे। अब नहीं लेंगे तो बस ये निकल गए, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। सिमिलरली अगर हम इस एक ए का निकालें 1 2 3 और बी जिसमें कुछ नहीं है, इन दोनों का इंटरसेक्शन प्रॉपर्टीज ही क्या बोलता है, अगर नल सेट का और किसी भी सेट का, नल सेट के साथ किसी भी सेट का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो क्या बनेगा, ऑफ कोर्स वो नल सेट ही आएगा। प्रॉपर्टीज क्लियर। यहां पे आपको 4 सेट्स दिए गए हैं, ओके, यहाँ 4 सेट दिए गए हैं और पूछे गए कुछ क्वेश्चंस आपको निकालने हैं, जैसे A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो सबसे पहले B यूनियन C निकालते हैं और फिर A इंटरसेक्शन B निकालते हैं, A इंटरसेक्शन B यूनियन C से निकालते हैं। या फिर जो प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे उससे हमें क्या पता चलता है कि दिस इज इक्वल टू नथिंग बट A इंटरसेक्शन B यूनियन ऑफ
ए इंटरसेक्शन सी। तो अगर आप चाहें तो इन दोनों को भी निकाल के एक बार यूनियन कर सकते हैं। ये रहा प्रॉपर्टीज। तो दोनों के केस में आपको यही आंसर मिलने वाला है। करके देखिए, चलिए प्रैक्टिस आपको करना है, मुझे तो आता है ये चीज, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते रहिए, कम ऑन। अब सेम चीज याद देखो, यही चीज है ना, यही चीज है, यही है हमारा प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है ना। देखो तो पहले हमने ये निकाला और फिर ये निकाल के देखते हैं क्या दोनों सेम आ रहा है। यस, दोनों केस में हमारा आंसर बिल्कुल सेम है, यानी कि जो प्रॉपर्टीज था अगेन वेरीफाई हो गया। अब आते हैं, देखो यहां तक क्लियर है, क्वेश्चंस बना लिए। अभी और आपको कुछ क्वेश्चंस बनाने, आपके पास जो भी बुक्स है आप वहां से कंटिन्यू कीजिए। एक नए टॉपिक पे आते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट। यूनियन देख लिए, इंटरसेक्शन देख लिए, अब देखते हैं डिफरेंस क्या है। डिफरेंस का मतलब सीधा है सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। सेट ए में कुछ वो होंगे, एलिमेंट्स होंगे, करेक्ट। सेट बी में कुछ एलिमेंट्स होंगे। अगर कोई एलिमेंट कॉमन है तो उसको हटा दो उसमें से, ठीक है। यानी कि जो इंटरसेक्शन बनेगा उसको छोड़ के बाकी जो रेस्ट हैं वो इसका आंसर होने वाला है, राइट। तो a माइनस बी का मतलब होता है, सेट में a माइनस बी का मतलब होता है द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू a बट नॉट b, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूनिकली सिर्फ a में होना चाहिए, b में नहीं होना चाहिए। ओके, लाइक दिस, सिर्फ a में हो b में नहीं हो, यानी कि ये जो कॉमन वाला पार्ट है, ठीक है, इसको आपको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, ठीक है। अगर नहीं लेने का मतलब क्या होगा, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये पार्ट क्या है, ये है हमारा a इंटरसेक्शन b, यानी कि a में से a माइनस a इंटरसेक्शन b अगर मैं करता हूं तो वो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा a माइनस b, दैट गिव द रिजल्ट ऑफ सेट a माइनस सेट b। उल्टा भी कर सकते हैं, b माइनस a क्या हो जाएगा, तो b माइनस इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b, सिमिलरली जस्ट उल्टा। बट एक चीज यहां पे ध्यान देंगे आप लोग, अब ये वाला पार्ट हो गया, यानी कि पूरे b में से हम क्या कर रहे हैं, a को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, a और b के इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, करेक्ट। यहां पे कुछ समझ में आया आपको कि दोनों चीज जो है आपका a माइनस बी और b माइनस a, ये दोनों इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। अभी देखो ना, एक मैं एग्जांपल लेता हूं और यहां से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। a के अंदर है a b c d e और b के अंदर है a e i o u, दो सेट बने गए हैं, ठीक है। अब इनको अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स देखो जो कि सिर्फ a के अंदर अवेलेबल हो, यहां b है, यहां भी b है, इसमें e है, इसमें भी e है, तो इन दोनों को छोड़ दो, बचा क्या, बी सी डी, बचा क्या, बी सी डी, ये इसका आंसर होगा, बचा हुआ, ठीक है। इस केस में हम एक काम करते हैं, सबसे पहले a इंटरसेक्शन b को निकालते हैं। देखो यहाँ पे पहले a इंटरसेक्शन b निकालते हैं। जैसे ही आप इसमें और इसमें से a इंटरसेक्शन b निकालेंगे, क्या बना, a और e, बस यही आएगा, a कॉमा e आएगा। अब a माइनस बी पता है क्या होगा, अभी हमने प्रॉपर्टी देखा था, दैट इज a माइनस ऑफ a इंटरसेक्शन b। a के अंदर से ये रहा आपका a, ये रहा आपका a। अब a में से a और e को जो कॉमन थे, यानी जो इंटरसेक्शन थे, उनको हटा दीजिए, यानी कि a को और e को आप हटा दीजिए, बचा क्या, b c d, यही होगा ये आंसर। दूसरे केस में b माइनस a में ये क्या बनेगा, दैट इज b माइनस a इंटरसेक्शन b, यानी कि अब b के अंदर से जो सेट b है उसके अंदर से ये जो कॉमन वाला है a और e, इसको हटा दीजिए, बचे क्या, i o u, ये क्या बचा, i o u। तो क्लियरली हम यहां पे देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों है a माइनस बी और b माइनस a, ये कभी भी सेम नहीं है।
हो ही नहीं सकते हैं। और एक और अच्छी बात मैं बता दूं कि a माइनस बी जो है एंड b माइनस a जो है, ठीक है, इनके बीच का कोई इंटरसेक्शन नहीं आने वाला है। इनके बीच में इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या बनेगा, ये फाई बनेगा। यानी कि ये दोनों क्या है, ये दोनों 100% डिसजॉइंट सेट है। ये दोनों 100% क्या है, डिसजॉइंट सेट है। इस चीज को आप ध्यान रखिए और यहाँ पे लिख लीजिए, ये चीज यहाँ पे आप लिख लीजिए, दैट इज a माइनस बी एंड b माइनस a आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, क्लियर एकदम, ये तो एकदम फिक्स्ड है। ओके चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 सेट दिए गए हैं, a माइनस बी निकालना है। आपको जैसे निकालना हो आप निकाल सकते हो। देखो अभी मैंने आपको बताया था ना, a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस ऑफ a इंटरसेक्शन b। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, आप पहले ये निकाल लो फिर उसे हटा दो, या फिर जो जो कॉमन दिख रहे हैं आपको बस वो डायरेक्ट आप साइड कर दो, निकल गए। पहले a इंटरसेक्शन b निकाल लिए तो मुझे आया कि अच्छा 12 जो है, 12 वाले भाई साहब, ठीक है, ये रहे 12 और 12 कॉमन है, तो बस a में से 12 को हटा दो, बाकी जो सारे एलिमेंट्स होंगे वही सारे क्या है, a माइनस बी बनेंगे। क्लियर। x एंड y दो दिए गए हैं आपको, y माइनस, यहां ध्यान देंगे y माइनस एक्स पूछ रहे हैं। देखो क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान दो, ऐसा ना कि आप x माइनस वाई निकाल दें, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन पे पूरे अच्छे से ध्यान दें। पहले दोनों में कॉमन चेक करो, देखो क्या है, b कॉमन है ना, और कोई कॉमन है, अरे है भाई, d कॉमन है। ठीक है, यहां से अगर मैं निकालूंगा x इंटरसेक्शन y निकाल दूंगा तो ये b एंड d आएगा। और y माइनस एक्स पूछा जा रहा है, y माइनस एक्स, यानी कि y वाले में से इन दोनों को हटाओ तो बचेगा क्या, f एंड g बचेगा। ठीक है, f एंड g बचेगा। देखो ये मैंने लिख दिया है इसीलिए ताकि क्लियरली आपको दिख जाए। इफ r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, अब यहां क्या है, देखो r जो है एक सेट ऑफ रियल नंबर है and q is a set of rational number, then what is r minus q, then what is r minus q, क्या होगा r minus q, r क्या है, रियल नंबर है। देखो अब ऐसे वाले केस में क्या था, यहां में एलिमेंट्स पता होते थे, दिस इज द फाइनाइट सेट, ये क्या थे, फाइनाइट सेट थे, तो अब मुझे एलिमेंट सामने दिखते भी थे, हम लिख लेते थे उसको, है ना। बट इस केस में अब क्या करोगे आप, क्योंकि ये क्या है, R and Q is the infinite set, they are the infinite set, पढ़े थे, याद है infinite and finite set ना। तो R जो है वो एक रियल नंबर है and Q is the रेशनल नंबर। तो रियल नंबर में से अगर सारे रेशनल नंबर को आप निकाल दोगे तो क्या बचेगा, रियल नंबर में से रेशनल नंबर को निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 10th क्लास में पढ़े थे ना, इरेशनल बचेगा। क्या बचेगा, ये बच जाएगा आपको, सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर बचेगा, ये लो, सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर बचेगा, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलके बना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो चलो आज की क्लास को यहां ही खत्म करते हैं, और आप क्या करोगे, आपका काम क्या है, इस टॉपिक्स के ऊपर यानी कि इंटरसेक्शंस के ऊपर, डिसजॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, और डिफरेंस ऑफ द सेट्स के ऊपर आपको क्या बनाने हैं, क्वेश्चंस के लिए वो बनाने हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करेंगे आप, आपको जहां से करना हो आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से कीजिए या फिर आर एस शर्मा ले लीजिए, आपको जो बुक पसंद आता है ना आप वो बुक ले लीजिए। ठीक है, वहां से क्लियर कीजिए, डाउट है किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे आइए, ठीक है, और अपना क्वेश्चन जो है पोस्ट कर लीजिए। लिखने में दिक्कत हो रहा है, फोटो क्लिक करके भेज दीजिए। आप हमारे sciencecircle.in पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आपको Q&A एक हमारा सेक्शन है, इसमें भी
आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन जो है फोटो के थ्रू आप हमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और आपके आंसर जो है बिल्कुल आपको मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ओके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिए। बाय बाय।